हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 7। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति और प्रश्नावली 7.2 का हम क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। तो शुरू से अंत तक का वीडियो में बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 7 लिख लिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ए के निर्देशांक ज्ञात करना है और ए बी वृत्त का व्यास है। तो व्यास जानते हैं, ये देखिए आपका ये वृत्त हो गया और एक केंद्र हो गया, ठीक है। देखिए ये परिधि है, ये वाला परिधि है और केंद्र से होते हुए क्या दोनों तरफ क्या करना चाहिए, परिधि में स्पर्श करना चाहिए। तो क्या हो गया, वृत्त का व्यास हो गया। तो वृत्त का व्यास क्या है, ए बी। चलिए इसको ए ले लेते हैं, इसको हम बी ले लेते हैं, ठीक है। कहता है कि जिसका केंद्र 2, -3 है। तो केंद्र को हम चलिए सी मान लेते हैं, केंद्र को हम सी मान लिए, ठीक है। ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी वृत्त का व्यास हो गया जिसका केंद्र 2, -3 है। तो केंद्र को सी ले लिए। तो केंद्र का मान कितना दिया है, इस बिंदु का मान कितना है, 2, -3 है। तो 2, -3 ले लिए, ठीक है। अब कहता है कि बी का निर्देशांक भी दिया हुआ है। तो बी का निर्देशांक कितना है, 1, 4 है। लिख लेते हैं यहाँ पर 1, 4। तो बी का निर्देशांक दिया हुआ है 1, 4 और केंद्र दिया है 2, -3। ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो ए का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि एक के निर्देशांक बिंदु ए कितना मान लेते, 100 ही मान लेते हैं, एक्स और वाई है। ए का निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना है। तो ए को हम मान ली एक्स और वाई। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं एक्स, वाई ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए केंद्र जो है ये बीच में होते हैं, ठीक ना। और ए क्या है, ए भी व्यास है। तो ए मध्य में है, इसलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक निकलेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि मध्य बिंदु कितना है, सी के निर्देशांक, मध्य बिंदु सी के निर्देशांक क्या लिखेंगे, यहाँ पर सी लिख लेते हैं। और सी का मान कितना है, देखिए। तो पहले इसको मान लेते हैं जी, ए क्या होता है। देखिए ये फर्स्ट वाला जो होता है ना, इसको हम मानते हैं x1, ये y1 होता है। ये जो मान होता है ये x2, ये y2 का मान होता है। और जो बीच वाला जो दिया है ये केंद्र, ठीक है ना, मध्य बिंदु, ये होता है x का मान और ये होता है y का मान, ठीक है। तो फार्मूला इसका होता है, चलिए सी को मान लेते हैं कि यह x है, ये y है। तो इसका फार्मूला देखिए, x निकालने का फार्मूला देखिए, ये दूर निकालने का क्या फार्मूला है, यानी मध्य बिंदु निकालने का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। क्योंकि सी जो है मध्य बिंदु पर है, तो मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला होता है x1 + x2 बट्टे में 2 होगा। और ये जो y का मान निकालने का क्या है, तो ये y1 और y2 को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगाएंगे। ये आपका फार्मूला बन गया, ठीक है। मध्य बिंदु का फार्मूला हो गया, ये मध्य बिंदु है, ठीक है। मध्य बिंदु x, तो x का मान यहाँ देखिए दिया हुआ है कितना, 2 हो गया, कोमा y का मान कितना दिया है, -3। तो यहाँ पर मध्य बिंदु का मान दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर बैठा लेना है। x1 का मान कितना है, तो x है। x2 का मान कितना है, तो 1 है और बट्टे में 2 होगा। y1 का मान कितना है, तो y है। y2 का मान कितना है, तो 4 है, बट्टे में 2 होगा। इस प्रकार से लिख लेना है आपको, मान बैठा लेना है। अब देखिए ये जो 2 जो है ये किसका मध्य बिंदु है, तो इसका मध्य बिंदु है, ठीक है ना। तो ये है इसका मध्य बिंदु और ये y का मान है, ये इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर तुलना कर लेंगे। कैसे तुलना करना है, देखिए 2 जो है किसका मध्य बिंदु है, तो x + 1 बटे 2 का, क्योंकि x बराबर फार्मूला ये बनता है। लिखेंगे x + 1 बटे 2, कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे।
और ये जो है y का फॉर्मूला ये वाला बन रहा है, यानी y का मान कितना है -3 बराबर y का फॉर्मूला कौन है ये वाला ना, तो -3 किसके बराबर होगा y + 4/2 के बराबर होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं तो 1 है, तिर्यक किस में गुना करेंगे, तिरछा तिरछी, तो 1 से गुना करेंगे x + 1 में, x + 1 होगा और 2 गुना 2 करेंगे कितना होगा 4 होगा। तो x बराबर कितना होगा 4 + 1 है, इधर का होगा -1, तो x बराबर कितना मान आएगा, 4 में से घटाएंगे तो 3, एक आंसर ये वाला हो गया। इसको भी हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे दोनों में, 1 गुना y करेंगे तो y, 1 गुना 4 करेंगे तो 4 बराबर 2 से गुना करेंगे -3 में, तो 2 ये कितना हो गया -6, तो y बराबर कितना होगा -6 + 4 इधर का होगा -4, तो y बराबर कितना होगा -10 हो गया। मतलब यहाँ पर क्या आंसर आया, x बराबर 3 और y बराबर -10 आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए समझा देते हैं बढ़िया से। x का मान 3 है, y का मान -10 है। देखिए यहाँ पर x का मान के चलिए 3 है, ठीक है, क्योंकि x का मान 3 आया है ना, x का मान 3 आया है, x का मान के लिए 3 पर है, तो देखिए 3 अभी एक कितना होगा 4, अब 4 में 2 से भाग लगाइए 2 आ जाएगा ना, देखिए मध्यबिंदु 2 आ गया कि नहीं आ गया। y का मान कितना है -10, तो -10 और 4 को जोड़िए तो माइनस प्लस घटेगा, तो 10 में से 4 घटेगा तो कितना होगा -6 होगा, और 6 -6 में 2 से भाग लेंगे तो द्वितीय कितना होगा -3 आ गया ना। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा हम विधिवत बता दिए हैं, ये आपका आंसर हो गया।